Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic are the connective tissue. Then first one introduction देखेंगे हम. These are the most wide spirit tissues. मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं देन स्पिरिट होते हैं. हमारी होल बॉडी पे कनेक्टिव टिश्यू सप्लाई होता है, उनका नेटवर्क होता है एक तरह से. These are present नियरली इन एवरी ऑर्गन. कनेक्टिव टिश्यू बहुत नियरली हर एक बॉडी के ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन टू डिफरेंट पार्ट को ज्वाइन करने का होता है, मतलब कनेक्ट करने का होता है. दी मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड जेली लाइक. कनेक्टिव टिश्यू जिस मटेरियल से बना है वो एक सेमी सॉलिड मटेरियल है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं और ना ज़्यादा लिक्विड टाइप. मतलब कनेक्टिव टिश्यू इज जेली लाइक, मतलब म्यूकस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव टिश्यू का. देन मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का कुछ मेजर फंक्शन होते हैं. अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. उसमें फर्स्ट वन प्रोटेक्शन. कनेक्टिव टिश्यू हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. मतलब हमारे बोन पे फर्स्ट लेयर कनेक्टिव टिश्यू की होती है होल स्केलेटल पर, मतलब पूरे बॉडी पर. देन ट्रांसपोर्ट. कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में कुछ सप्लीमेंट होते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. मतलब जो आउटर लाइन ऑफ बॉडी है उससे कुछ सनलाइट हो या न्यूट्रिशन हो उसे ऑब्जर्व करके बोन तक सेंड करती है, ट्रांसपोर्ट करती है. देन इंसुलेशन. कनेक्टिव टिश्यू इंसुलेशन का काम करता है. देन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट. अभी कनेक्टिव टिश्यू हमारे बोन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, देन सपोर्ट करता है हमारी बिल्डिंग मतलब बॉडी को. कनेक्टिव टिश्यू में कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है. अब हम देखेंगे सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ल्यूकोसाइटिस मतलब WBC. देन नेक्स्ट फाइब्रोब्लास्टिस. देन फैट सेल मतलब एडिपोसाइटिस. देन माइक्रोफेजस एंड लास्ट वन मास्ट सेल्स. वन फाइब्रोब्लास्टिस. फर्स्ट, these are large flat spindle shaped cell. These are present in liver and lymphoid tissue. फाइब्रोब्लास्टी ये एक टाइप ऑफ सेल है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. देन शी इज़ अ लार्ज पार्ट, मतलब ये लार्ज कनेक्टिव टिश्यू का सेल होती है. इसका शेप स्पाइंडल होता है. These are present in liver and lymphoid tissue. फाइब्रोब्लास्टी मोस्टली लीवर या लिम्फॉइड टिश्यू में प्रेजेंट होती है. देन दिस हेल्प इन wound healing by collecting at the injured part. They form the fibrous layer. हमारी बॉडी में जो इंजर्ड पार्ट है उसे रिकवर करने का काम करती है. देन इंजरी को मैक्सिमम टाइम में रिकवर करती है, उस पर एक फाइबर लेयर प्रेजेंट होके. देन नेक्स्ट फैट सेल एडिपोसाइटिस. एडिपोसाइटिस मीन्स दैट जो हमारे बॉडी पे फैट प्रेजेंट होता है उसे हम फैट सेल कहते हैं या नेक्स्ट नेम एडिपोसाइटिस कहते हैं. उसमें फर्स्ट दीज आर प्रेजेंट सिंगल और इन ग्रुप. एडिपोसाइटिस सिंगल में और ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं. दे वेरी इन साइज एंड शेप अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट इन थिम. मतलब एडिपोसाइट जो सेल है उसका शेप और साइज अकॉर्डिंग टू अमाउंट, उसकी जो अमाउंट है उसमें डिपेंड होता है. देन वो प्रेजेंट जिस थीम पे होती है उस पर डिपेंड होता है. मतलब हमारे टमी पे अगर फैट प्रेजेंट हो लाइक दैट थीम. Then these are irregular shape cell with granule in the cytoplasm. इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है विथ ग्रैन्यूल इन दी साइटोप्लाज्मा. ओके, देन थर्ड वन
Macrophages. These develop from the white blood cell. माइक्रोफेजेस जो सेल होती है वो वाइट WBC या वाइट ब्लड सेल से डेवलप होती है. दिस सेल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. अभी ये जो सेल होती है ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से या बैक्टीरियल कॉजेज से. दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोफेजेस. इसके डिफरेंट टाइप होते हैं माइक्रोफेजेस के. इन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन विच प्रेजेंट इन्फेक्शन. ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल क्यूफर सेल इन लीवर. क्यूफर नेम की एक सेल होती है जो कि लीवर में प्रेजेंट होती है. वो इन्फेक्शन से लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. देन नेक्स्ट मोनोसाइट. मोनोसाइट इन दी ब्लड. मोनोसाइट नेम की एक सेल होती है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है. ब्लड को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है. नेक्स्ट फाइब्रोब्लास्टिस इन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन. फाइब्रोब्लास्ट जो होती है वो लिम्फ में और स्प्लीन में प्रेजेंट होती है. उनको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है. देन फिफ्थ वन माइक्रोगुलाई सेल इन प्रेजेंट ब्रेन. माइक्रोगैलियल जो सेल है वो ब्रेन में प्रेजेंट होती है. ब्रेन में होने वाले इन्फेक्टिव एजेंट को प्रिवेंट करने का काम करती है. नंबर 4 ल्यूकोसाइट्स WBC. ल्यूकोसाइट का अदर नेम WBC है मतलब वाइट ब्लड सेल. दीज आर अ स्मॉल सेल. ये बहुत ही स्मॉल सेल होती है. दीज में बी रेगुलर और इरेगुलर इन शेप. इसका शेप कुछ अमाउंट में रेगुलर और इरेगुलर होता है. दीज सीक्रेट एंटीबॉडीज इन ब्लड इन दी प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल एंड प्रोवाइड अ डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू इम्यूनिटी. अभी ल्यूकोसाइट जो है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज सीक्रेट करने का काम करती है. देन फॉरेन मटेरियल को किल करने का काम करती है थ्रू दी डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू इम्यूनिटी. इम्यूनिटी पावर है उसे इंक्रीज करने का काम करती है, इंडिकेशन देने का काम करती है. दीज आर प्रेजेंट इन. अभी ये कहाँ प्रेजेंट होती है. फर्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. देन नेक्स्ट मेमोरी ग्लैंड. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है इंटेस्टाइनल वाला उसमें, और मेमोरियल ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वाली ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है जिससे मदर बेबी को इम्यूनिटिक मिल्क फीड कर सके. देन लास्ट वन मास्ट सेल. दीज सेल आर सिमिलर टू basophils. These are present more along the side of blood vessel. अभी जो है मेस्ट सेल है ये ब्लड वेसल में प्रेजेंट होती है. These produce histamine and heparin. मेस्ट सेल हिस्टामिन और हेपेरिन को प्रोड्यूस करने का काम करती है.